हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार उर्फ नारायण जी है। मैं एक सोशल वर्कर एंड एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग जनरल फार्माकोलॉजी का लॉन्ग क्वेश्चन एक आया हुआ है, जो ये सब प्रीवियस ईयर ही हम बनाते हैं। ठीक है, तो डिफाइन द फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है उसको डिफाइन करना है। डिस्कस द वेरियस मैकेनिज्म ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट विथ सुटेबल एग्जांपल। कह रहे कि जो भी मैकेनिज्म है ड्रग का ट्रांसपोर्ट का, माने दवा का जो ट्रांसपोर्ट का, उसका एक सुटेबल एग्जांपल के साथ डिफाइन करिए, डिस्कस करिए। पहले फार्माकोकाइनेटिक्स समझ लेते हैं। ये क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ड्रग मूवमेंट इन थ्रू and out of the body. It include absorption, distribution, binding, localization, storage, biotransformation and excretion of the drug। इसको समझते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? क्वांटिटेटिव स्टडी है। एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव मतलब मात्रा वाला, क्वांटिटेटिव स्टडी है ड्रग का मूवमेंट का। कहाँ पर भाई? बाहर जाए या अंदर जाए, थ्रू या आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, इट इंक्रीज। अब इसमें इंक्लूड क्या क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या क्या इंक्लूड किया गया है? एब्जॉर्प्शन को इंक्लूड किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्लूड किया गया है, ठीक है, बाइंडिंग या लोकलाइजेशन या स्टोरेज, ये तीनों लगभग सिनोनिम्स टाइप का है, तो इसको इंक्लूड किया गया है। और बायो ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग, ये इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ड्रग आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाई, किस किस द्वारा ड्रग ट्रांसपोर्ट हो जाता है? ठीक है, तो तीन चीज़ है, पैसिव डिफ्यूज़न, फिल्ट्रेशन और स्पेशल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो एक पैसिव डिफ्यूज़न और फिल्ट्रेशन दो हुआ, ये स्पेशलाइजेशन ट्रांसपोर्ट ये तीसरा। ठीक है, तो पैसिव डिफ्यूज़न हम लोग बात कर लेते हैं। ये क्या है? पैसिव डिफ्यूज़न, ड्रग डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन डायरेक्शन ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर मेजोरिटी ऑफ ड्रग। पहला बात है कि ये पैसिव होता है, एनर्जी नहीं लगता है। दूसरा बात है कि डिफ्यूज़ करता है मेम्ब्रेन के एक डायरेक्शन में। कौन डायरेक्शन में? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, जिसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी बोलते हैं। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, मतलब ये सबसे ज़्यादा होने वाला मैकेनिज्म है इसी द्वारा, जिसको मेजोरिटी ऑफ ड्रग पालन करते हैं। फिल्ट्रेशन एक इज पासेस ऑफ द ड्रग थ्रू द एक्वस पोर इन द मेम्ब्रेन और थ्रू द पारासेलुलर स्पेस में जाए, मतलब दोनों सेल के बीच में पारासेलुलर स्पेस बोलते हैं, या मेम्ब्रेन के एक्वस पोर के द्वारा ये फिल्टर होके जाता है ड्रग, जिसको हम लोग फिल्ट्रेशन कहेंगे। ठीक है, अब एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट है जो कैरियर मेडिएटेड होगा या पिनोसाइटोसिस होगा, या तो कैरियर से जाएगा या पिनोसाइटोसिस मेथड से जाएगा। तो देख लेते हैं कैरियर मेथड में क्या है। एक है फैसिलेटेड, ठीक है, और दूसरा इधर एक्टिव होगा। ठीक है, देख लीजिए इधर होगा एक्टिव, ठीक है, फिर पिनोसाइटोसिस। यही तीन पढ़ना है, काम खत्म हो जाएगा इस टॉपिक का, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अब कैरियर ट्रांसपोर्ट में एक फैसिलेटेड और एक्टिव पढ़ना है। तो फैसिलेटेड में याद रखिए आप कि ऑपरेट होता है पैसिवली विदाउट नीडिंग एनर्जी, ट्रांसलोकेटेड substrate in the direction of its electrochemical gradient. Example, entry of glucose into the muscle and fat cell by the glucose transporter GLUT4। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो ऑपरेटिव यहाँ ऑपरेट होगा पैसिवली होगा, विदाउट एनी एनर्जी के, लेकिन ट्रांसलोकेट जो होगा सब्सटेंस वो भी एक डायरेक्शन में होगा, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, जिसको हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, मतलब जिधर ग्लूकोज ज़्यादा रहेगा उससे उधर से जाकर जिधर लो रहेगा उधर की तरफ जाएगा। ठीक है, हाई से लो की तरफ जाएगा, इसी को इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे एग्जांपल भाई बताइए इसका कैरियर ट्रांसपोर्टर का, तो ग्लूकोज जो मसल में जाता है, जीआईटी से मसल में और फैट सेल में, या सॉरी जीआईटी से पहले ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, फिर सर्कुलेशन से आपका मसल और फैट में जाएगा। तो किस मेथड से जाता है? तो GLUT4। ये क्या है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 है। आप ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4 आप पढ़े होंगे, कौन कहाँ पर पाया जाता है। ये 11th मैंने फर्स्ट ईयर में ही है एमबीबीएस का, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब एक और है पाइनोसाइटोसिस। मतलब क्या होता है कि इंजेशन ऑफ लिक्विड इनटू सेल बाय मेकिंग ए स्मॉल वेसिकल, छोटा छोटा वेसिकल बना के इंजेस्ट कर लेता है सेल। ठीक है, इस मेथड को बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, और डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है? इट रिक्वायर्ड एनर्जी
एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द सॉल्यूट अगेंस्ट इट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। कह रहा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड एनर्जी होगा, ट्रांसपोर्ट जो होगा कि नहीं अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ में जाएगा, तभी तो एनर्जी लग रहा है। जैसे हम लोग पंप से पानी चढ़ाते हैं छत पे, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के उल्टा काम करता है, लेकिन ऊपर से नीचे लाने के लिए पंप थोड़े पाइप में से ऑटोमेटिक आ जाता है। रिजल्टिंग इन द सेलेक्टिव एक्यूमुलेशन, इसमें क्या होगा, क्योंकि जब पंप लगेगा एनर्जी लगेगा तो सेलेक्टिव एक्यूमुलेशन होगा, सब चीज़ का नहीं, जिसको सेलेक्ट करेगा बॉडी जो चैनल उसी को सेलेक्टिव एक्यूमुलेशन होगा सब्सटेंस इनसाइड द मेम्ब्रेन के अंदर। अब इसका एग्जांपल क्या है भाई, लीवोडोपा और मिथाइल डोपा। ठीक है, ये आपको ये ब्रेन न्यूरो सीएनएस में पढ़ना है, इसी में जब पढ़िएगा ना फार्मा में सीएनएस में, तो न्यूरोडोपा लीवोडोपा क्या है, इसका यूज़ क्या है, सब पढ़ना है। ठीक है, तो पार्किंसनिज्म में शायद क्या यूज़ होता है। ठीक है, लीवोडोपा मिथाइल डोपा आर एक्टिवली एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी। ठीक है, गट, ठीक है, बाई एरोमेटिक एमिनो एसिड ट्रांसपोर्टर। याद रखिएगा, जो लीवोडोपा और मिथाइल डोपा गट से एब्जॉर्ब होता है तो कौन ट्रांसपोर्टर से, एरोमेटिक एमिनो एसिड। एमिनो एसिड 20 होता है ना, जिसमें 10 है इसेंशियल, 10 है नॉन इसेंशियल, 2 सेमी इसेंशियल, ऐसे 22 हो गया है। ठीक है, तो वही एरोमेटिक एमीन भी होता है, सल्फर कंटेनिंग एमीन, एग्जाम्पल सब याद रखना पड़ता है फर्स्ट ईयर में, एरोमेटिक एमीन सब याद रखना पड़ता है। तो एरोमेटिक एमीन जो है उसी का ट्रांसपोर्टर द्वारा ये लीवोडोपा और मिथाइल डोपा को एब्जॉर्ब किया जाता है। अब लास्ट है पिनोसाइटोसिस। हम बता चुके हैं कि भाई इसमें छोटा छोटा वेसिकल बना के एब्जॉर्ब करता है सेल। इट प्रोसेस ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल इन पार्टिकुलर फॉर्म बाई फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल। छोटा छोटा वेसिकल बना देगा और उसी को अक्रॉस द सेल पार्टिकुलर ट्रांसपोर्ट करेगा पार्टिकुलर फॉर्म में, जिसको वेसिकल बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो विटामिन B12 जो है अब्जॉर्ब होता है गॉट द्वारा, इंट्रिंसिक फैक्टर पहले बाइंड होता है और वेसिकल बनता है B12 में। मतलब देखिए इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, और ये जीआईटी का एक सेल सिक्रेट करता है इंट्रिंसिक फैक्टर, और वो क्या है आपका स्टोमक का, ठीक है, पड़े होंगे 3 सेल होता है ना, तो उसी में एक सेल इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेट करता है और B12 आपका बाइंड करता है दोनों से, फिर वो वेसिकल बनता है और अब्जॉर्ब होता है बॉडी में। तो ओवरऑल ये पूरा आपका जो है कि नहीं लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आते रहता है फार्माकोकाइनेटिक्स और उसका बहुत सारा मैकेनिज्म, ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आ चुका है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, जय हिंद।